मेरे साथ जीतन राम मांझी जी हैं। सर, क्या कहेंगे आप? बिहार चुनाव में दूसरे चरण का मतदान होने जा रहा है, कितने होपफुल हैं? और जो हिंसा की घटना हुई उन सब चीज़ों पर आप क्या महसूस? देखिए, बिहार में डबल इंजन की सरकार है। प्रधानमंत्री जी का कल्पना है पूर्वोदय का, माने पूर्व के जितने भी राज्य हैं उनके विकास के लिए, नॉर्थ ईस्ट के राज्य के विकास के लिए वो काम बहुत गंभीरता से कर रहे हैं, जिसमें बिहार भी आता है। और बिहार में बात सही है कि पहले एड्स ग्रांट सेंटर से नहीं आते थे, इसलिए यहाँ काम नहीं होता है। तो जो ऊपर में केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी जी हैं, बिहार में नीतीश कुमार जी हैं, डबल इंजन की सरकार चल रही है, पैसे मिल रहे हैं, विकास हो रहा है, पैसे का सदुपयोग हो रहा है। इसलिए हम आशान्वित हैं कि पहला चरण में जो चुनाव हुआ है उसमें 80 सीट हम अपने को मानते हैं। हम अपना व्यक्तिगत ये है कि 80 सीट से नीचे नहीं आने जा रहा है। और उसका एक कारण है, उसका कारण ये है, ये लोग कहते हैं बदलाव के लिए वोट पड़ा है। तो क्या यहाँ का युवा जो लालटेन में पढ़ता था, 4 घंटा बिजली मिलती थी, आज 23 घंटा और 24 घंटा बिजली मिलती है, तो यहाँ का युवा चाहेंगे कि फिर हमको 6 घंटा बिजली मिले? यही बदलाव है क्या? सड़कों की बात, हम गया से जाते थे 5 घंटा में हिचकोला खाते हुए जाते थे, आज 1.25 घंटा में पटना चले जाते हैं। क्या चाहता है कि फिर हम 5 घंटा में वहाँ जाएं? आज पटना में किसी भी बिहार के कोने से 4 घंटा 5 घंटा में हम लोग चले जाते हैं। क्या बदलाव चाहिए कि फिर हम 8 घंटा और 10 घंटा में जाएं? तो बदलाव की बात उन लोगों को फेल हुई है। और दूसरी बात, महिलाओं का टर्न आउट ज़्यादा हुआ है। महिलाओं के लिए नीतीश कुमार जी ने शुरू से ही बच्चियों को हिंदुस्तान में सबसे पहले साइकिल दिया गया, पोशाक दिया गया, डे और उसके बाद किताबें दी गई। आज पढ़ लिख की बच्चियाँ एडल्ट हो गई हैं, वोट देने लायक हो गई हैं। तो वो नीतीश कुमार के प्रति ओबलाइज है। फिर बच्चियों के माँ को चाहे सबको 10,000 रुपया दिया जा रहा है इंडस्ट्री काम करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। उसके अलावे जो पेंशन की राशि थी 12,1100 कर दिया गया है। लॉ एंड ऑर्डर एकदम चुस्त है। कोई भी घटना होती है, अब देखा कि मोकामा में अनंत सिंह को भी जेल भेज दिया गया। तो इस तरह से निरपेक्ष और निर्विघ्न सरकार चलाने वाले लोग हैं। तो इसीलिए हम अपील करते हैं, और हम अपील क्या करें, बिहार की जनता बहुत सक्षम है, निर्णय ले लिया है। वो फर्स्ट स्लैब में दिखला दिया है, सेकंड स्लैब में भी हम समझते हैं उसी प्रकार की बात होगी। हमारा कैलकुलेशन है कि 160 से ऊपर ही हमारा एनडीए का टारगेट रहेगा। आखिरी सवाल, आप केंद्रीय मंत्री हैं, दिल्ली में धमाके हुए हैं, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? और प्रशांत किशोर ने आज इस धमाके को लेकर एक स्टेटमेंट किया है कि बिहार के चुनाव के दौरान इस तरह के धमाके होना एक सवाल उपस्थित किया, और कहीं एक दिशा दिखा रहे हैं कि ये जो है किसी साजिश के तहत तो नहीं हुआ। देखिए, अफगानिस्तान तालिबान में जो तालिबानी लोग हैं और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, तो ये बात तो सबको मालूम है कि वहाँ पर सिर्फ हम लोगों ने, हमारा देश सेना ने, हमारे नेता ने टारगेट किया आतंकवादियों का अड्डा को। पाकिस्तान के किसी भी सिविलियन को, किसी भी अस्पताल को, किसी भी स्कूल को डैमेज नहीं किया। कर सकते थे, लेकिन इरादा नहीं है। वहाँ के जनता को नरेंद्र मोदी जी अपना आदमी समझते हैं, इसलिए उन लोगों को छोड़ करके आतंकवादियों को उन्होंने भ्रष्ट किया है। और ऑपरेशन सिंदूर के भावना को जानने के लिए और आज में करीब करीब 78-80 राज्य देशों में अपना प्रतिनिधि लोग भेजे थे। सब जगह से आया कि साहब ऑपरेशन सिंदूर की सारे जगहों में प्रशंसा हो रही है। मेरा समझ में आता है कि इस जो सफलता मिली है, ये जो आतंकवादी लोग हैं जो बच गए हैं, कहीं भाग गए हैं, रह गए हैं, वो लोग दिल्ली पर बहुत पहले से गिद्ध दृष्टि लगाए हुए थे। आज से 15 दिन 20 दिन पहले आपने सुना होगा, पेपर में बात आई थी कि को उन लोगों का जो साजिश था उसको फॉइल कर दिया गया है। अब इस्तफाकन इस साजिश में वो लोग सफल हो गए हैं। तो कहने का मतलब है कि ये उस तरह की घटना है। रही बात प्रशांत किशोर जी का, तो जाकी रही भावना, जैसी प्रभु देखी तिन तैसी। वो मैनेजर हैं, चुनाव लड़ाने के लिए लोग ये हैं, वो अपने लड़ने चले हैं। तो उनको समझ में आ रहा है कि हमारी स्थिति फिसड्डी है, इसलिए कुछ इस तरह की बात बोल रहे हैं। गणेश ठाकुर, एबीपी न्यूज़, बोधगया, बिहार।